इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे फ्रीलांसिंग के बारे में। तो फ्रीलांसिंग बेसिकली ये चीज़ होती है कि एक तो आपकी जैसे एक परमानेंट जॉब होती है जिसमें आप पूरा महीना जो है वो काम करते हैं और फिर आपको एक फ़िक्स्ड अमाउंट जो है वो पे कर दिया जाता है सैलरी की सूरत में। फ्रीलांसिंग में बेसिकली ये होता है कि आप किसी भी शख्स के लिए या किसी भी कंपनी के लिए टेम्प्रेरी जो है ना वो एक काम करते हैं। जैसे कि हो सकता है कि वो एक दिन का काम हो सकता है वो एक हफ़्ते का काम हो, और वो जो भी आप करते हैं वो काम उसके लिए वो उसको पे कर देता है आपको। तो एक तरीके का कॉन्ट्रैक्ट बेस समझ लें काम होता है, कोई परमानेंट काम नहीं होता। तो इसमें फ़ायदा ये होता है कि आप थोड़े दिन के लिए काम करें एक चीज़ पे और फिर आप उसके पैसे लें और फिर आप दूसरी चीज़ पे मूव कर जाएं, और आप अपनी मर्ज़ी के घंटों पे भी काम कर सकते हैं। तो ये होता है बेसिकली फ्रीलांसिंग। तो ऑनलाइन जो होती है वो बहुत सी मार्केट प्लेसेस अवेलेबल हैं, जैसे कि फ्रीलांसर है, फाइवर है, अपवर्क है। तो उस पर बेसिकली ये होता है कि जिस क्लाइंट को जो भी काम करवाना होता है, जैसे अगर किसी को लोगो बनवाना है तो वो उस पर पोस्ट कर देगा कि भाई मुझे लोगो बनवाना है, और फिर आप जैसे फ्रीलांसर जो है वो उस पर बिड करते हैं कि जो है वो हम इतने दिनों में इस तरीके से बना के देंगे लोगो और इतने पैसे लेंगे। और फिर वो जिसको भी जो भी जिसका भी प्रपोजल या बिड उसको पसंद आती है वो उसको प्रोजेक्ट दे देता है, और फिर जो है वो आपको आप बना के दे देते हैं, तो फिर वो आपको पे कर देता है। तो इसमें ये कि आपका कुछ घंटों का या कुछ मिनटों का काम होता है और आप जो है उस तरीके से अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं, और आपको कोई लंबा चौड़ा इसके लिए सीखने की ज़रूरत नहीं है, कोई इतनी ज़्यादा कोई प्रैक्टिस या इतनी ज़्यादा एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है। बस एक टेम्प्रेरी काम है, आप उसको करके दे दें, चाहे वो लोगों का हो, कोई ऐप हो, वेबसाइट हो, जो कुछ भी हो, और वो आपको पे कर देगा। तो ये पैसे कमाने का एक बहुत अच्छा और काफ़ी शॉर्ट तरीका है। तो फ्रीलांसिंग के लिए जो है वो बेसिकली पहले मैं थोड़ी टर्म्स आपके सामने क्लियर कर दूं। हम अभी देखेंगे freelancer.com को। तो freelancer.com पे बेसिकली जो है वो ये होता है कि आप प्रोजेक्ट, जैसे मैंने बताया कि आप बिड कर रहे होते हैं। बिड का मतलब ये होता है कि आप एक तरीके से उसको अपना एक ऑफ़र दे रहे होते हैं कि भाई मैं तुम्हारा जो काम है वो मैं इतने पैसों में और इतने दिन में करके दे दूंगा और इस तरीके से करके दूंगा। तो अभी शुरुआत के लिए हमें ये कोशिश करनी है कि आप जो है ना वो कम से कम पैसों में करें, क्योंकि अभी आपके पास कोई एक्सपीरियंस तो नहीं है, कोई आपके पास पहला कोई रिव्यू या फीडबैक कुछ भी नहीं है, आप अभी स्टार्ट कर रहे हैं। तो क्लाइंट को कोई तो रीज़न चाहिए ऐसा फ़ायदा कि वो आपको हायर करे। तो उसको आप ये फ़ायदा दे सकते हैं कि भाई मैं सस्ते में करके दूंगा, जल्दी करके दूंगा, और इस किस्म की बेसिकली कुछ उसको ऑफर्स देकर और आप उससे फिर वो प्रोजेक्ट ले सकते हैं। तो हम अभी सबसे पहले देखते हैं कि फ्रीलांसर पे जो है वो कैसे अकाउंट क्रिएट होता है freelancer.com पे। और अगेन मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आप इसको बिल्कुल करें, फ्रीलांसिंग को ज़रूर ट्राई करें, चाहे लोकल प्रोजेक्ट्स हो, चाहे ऑनलाइन मार्केट प्लेस वगैरह हो, जैसे freelancer.com है। तो इसमें कोई आपको नुकसान नहीं है, मतलब अगर आपको प्रोजेक्ट मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं मिलता है तो कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि अभी भी तो आपको प्रोजेक्ट वैसे नहीं मिल रहा होता ना अगर आप बिड ही नहीं करते। तो बिड तो करें, फ्री की चीज़ है, हो सकता है मिल जाए प्रोजेक्ट तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी, और नथिंग टू लूज़, कोई लूज़ करने के लिए कोई चीज़ नहीं है। अगर नहीं भी मिला प्रोजेक्ट तो इट्स ओके, आप ट्राई करते रहें उस चीज़ को, आपका कोई वैसे नुकसान नहीं हो रहा। अच्छा, आपकी प्रैक्टिस ही होगी और आपको आइडिया होगा बहुत सारी चीज़ों का। तो अभी जो है वो हम देखते हैं कि किस तरीके से जो है वो freelancer.com पे आप अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं और किस तरीके से जो है ये फ्रीलांसिंग में बेसिकली चीज़ें काम कर रही होती है। अच्छा, एक और चीज़ ये है कि फ्रीलांसिंग को बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि फ्री में काम करना है, ऐसा मतलब नहीं है बिल्कुल भी। फ्रीलांसिंग में आपको काम करने के पैसे मिलते हैं, जितना आप काम करेंगे उतना आपको पैसे मिल जाएंगे। तो इसलिए लोगों को बहुत आसान लगता है कि इसमें कोई परमानेंट आपको जॉब नहीं करनी पड़ी है, कोई लंबा बहुत ज़्यादा घंटे नहीं लगाने पड़ रहे हैं, कोई लंबा कॉन्ट्रैक्ट नहीं है कि जी 1 साल का 2 साल का, बस एक छोटा सा आपने काम करके दिया और आपने पैसे ले लिया, और फिर आप जब आपका दिल चाहा आपने कर लिया काम, जब आप फ्री हो या आपने कर लिया। अगर आपके पढ़ाई आप साथ साथ कर रहे हैं, आपके एग्जाम चल रहे हैं, कोई साइड में आप एज ए इसको साइड जॉब कर रहे हैं, मेन आपकी जॉब कुछ और है तो आप उसको साइड में भी कर सकते हैं। तो ये काफ़ी फ्लेक्सिबल होता है, तो ये इसमें फ़ायदा होता है। तो हम देख लेते हैं freelancer.com पे कैसे अकाउंट बनता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे आके यहाँ पे खोल लेंगे, ये मेरे पास ऑलरेडी खुली हुई है वेबसाइट freelancer.com। इस पर जब आप आएंगे तो यहाँ पे लिखा होगा साइन अप, आप साइन अप पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे आपसे ईमेल और पासवर्ड पूछेगा। अच्छा, ईमेल आप अपना वही डाल सकते हैं जो मैंने पहले तरीका बताया था जीमेल का अकाउंट क्रिएट करने का। तो आप जीमेल का ईमेल एड्रेस डाल दें यहाँ पे, और पासवर्ड जो है वो आप वही रख सकते हैं जो कि आपने उस अकाउंट का रखा था, या फिर आप कोई नया पासवर्ड भी रख सकते हैं। बस मेक श्योर करेंगे पासवर्ड जो है थोड़ा मुश्किल हो, उसमें अपर केस हो यानी कैपिटल लेटर हो, स्मॉल लेटर हो, नंबर्स हो, स्पेशल कैरेक्टर हो। अगर आपको ईमेल एड्रेस का पासवर्ड ऐसे सही है तो आप सेम पासवर्ड यहाँ भी यूज़ कर सकते हैं, वो मर्जी है आपकी, और आप अलग भी यूज़ कर सकते हैं। पर जो भी आप यूज़ करें उसको कहीं लिख लीजिएगा कि आपने freelancer.com पे ये यूज़र नेम, ये ईमेल एड्रेस और ये पासवर्ड यूज़ कर रहा है। तो यहाँ पर जो है मैं कोई ईमेल एड्रेस जैसे लिख दूंगा, और यहाँ पे जो है मैं कोई पासवर्ड अपना रख लूँगा, आई एग्री पे क्लिक कर दूंगा और ज्वाइन फ्रीलांसर पे क्लिक कर दूंगा।
उसके बाद यहाँ पे जो है वो मुझसे यूज़र नेम पूछेगा। तो यूज़र नेम आप ऐसा रखिएगा जिसके नाम आपके नाम का फर्स्ट कैरेक्टर फर्स्ट नेम हो और लास्ट नेम हो, और अगर ऐसा नाम अवेलेबल ना हो यूज़र नेम तो फिर आगे अपनी डेट ऑफ बर्थ वगैरह लगा के उसको यूनिक बना दीजिएगा। लेकिन प्लीज़ ऐसा रखिएगा यूज़र नेम जो कि प्रोफेशनल लगे, क्योंकि ये आप बाद में चेंज नहीं कर सकते हैं। और तो या तो अपना ऐसा फर्स्ट नेम लास्ट नेम रख लें, और नहीं तो डेट ऑफ बर्थ लगा दें। अगर वो भी अवेलेबल नहीं है तो फिर साथ में अपने प्रोफेशन से रिलेटेड जैसे कोई डिज़ाइनर या कोई कोडर या प्रोग्रामर ऐसा कुछ लगा दें ताकि वो प्रोफेशनल लगे। कोई रैंडम कोई वर्ड या ऐसा कुछ किसी चीज़ के ऊपर कोई नाम ऐसा नहीं रखिएगा। तो यहाँ पे मैं ऑन करके देखता हूँ, ये अवेलेबल नहीं होगा। आई थिंक ये अवेलेबल नहीं है ऑलरेडी। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ 1975। ये भी अवेलेबल नहीं है, मैं अंडरस्कोर लगा लेता हूँ। ऐसे अंडरस्कोर वगैरह अलाउ नहीं करेगा, तो यहाँ पे खाली 75 करके देखता हूँ, ये भी अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पे ये मैं लिख के और कंटिन्यू करता हूँ। ओके, तो ये अवेलेबल है। तो अब जो है ये हमसे पूछेगा कि आपको काम करना है या करवाना है इसके ऊपर, या बाद में चेंज भी कर सकते हैं। लेकिन अभी चूँकि हम खुद काम करने के लिए आए हैं तो इसलिए हम इसको आई वांट टू वर्क सेलेक्ट कर देंगे। तो ये हमारा साइन अप सक्सेसफुल हो जाएगा। अभी हमसे कुछ और क्वेश्चंस वगैरह पूछेगा कि आप अपने रिलेटेड यहाँ पे स्किल्स ऐड कर दें। तो आपके अंदर जो भी स्किल्स हैं, वेबसाइट डेवलपमेंट, पोस्टर डिज़ाइनिंग, फोटोशॉप, जो भी आप ऐड करना चाहें वो सब के सब आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। आप बाद में भी चेंज कर सकते हैं स्किल्स, तो ये कोई फाइनल वो नहीं है। लेकिन अभी के लिए हम कुछ स्किल्स ऐड कर लेते हैं। अप टू 20 स्किल्स आप ऐड कर सकते हैं। तो अभी के लिए हम यहाँ पे पोस्टर डिज़ाइन, फोटोशॉप और वर्डप्रेस, तो इस तरीके से जो है आप बहुत सारी ऐड कर सकते हैं। मैंने अभी के लिए से 3 कर लिए हैं। इसके करके स्किल्स फिर आप नेक्स्ट क्लिक कर देंगे। फिर आपसे पूछिएगा कि आप अपने अगर अकाउंट दूसरे जो है वो लिंक करना चाहें तो आप चाहें तो आप अपने फेसबुक, लिंक्डइन वगैरह लिंक कर सकते हैं, और चाहें तो अभी के लिए आप इसको स्किप कर दें और बाद में जो है वो लिंक कर लें। इससे ज़रा अच्छा होता है, ज़रा एक डेवलप हो जाता है ट्रस्ट फ्रीलांसर पे आपका। तो आपका फ्रीलांसर पे बेसिकली तो उससे ये होता है कि उनको पता होता है कि जी ये असली में कोई बंदा है जो कि कहीं मल्टीपल जिसके अकाउंट्स हैं, तो उससे एक अच्छा तरह हो जाता है। अभी के लिए मैं स्किप कर देता हूँ, लेकिन ये बाद में अगर आपका अकाउंट हो तो आप इसको लिंक कर सकते हैं। उसके बाद ये आपसे फर्स्ट नेम लास्ट नेम वगैरह ऐसे पूछेगा। यहाँ पे मैं फर्स्ट नेम और लास्ट नेम एंटर कर देता हूँ। यहाँ पे प्रोफाइल पिक्चर अपनी अपलोड कर दिएगा। अभी के लिए मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे आप प्रोफाइल पिक्चर अपलोड करेंगे। अगर आप नहीं अपलोड करेंगे तो जब तक कि आपसे बिड करने वगैरह से अलाउ नहीं करने देगा आपको, तो इसलिए बाद में आपको अपलोड करनी होगी यहाँ पे अपनी प्रोफाइल पिक्चर। प्रोफाइल पिक्चर ऐसी रखिएगा कि ज़रा प्रोफेशनल हो। जैसे अगर आप जॉब इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो उसमें जैसे आपने कपड़े पहने हुए होते हैं वैसे कपड़े पहन के जो है वो तस्वीर खिंचवाइएगा। सेल्फी वगैरह अवॉइड करिएगा, और कोई ऑब्जेक्ट की या किसी चीज़ की तस्वीर नहीं रखिएगा, अपनी ही तस्वीर रखिएगा। ज़रा प्रोफेशनल कोई ऐसी तस्वीर चूज़ करिएगा इसके लिए। इसके बाद फिर हम नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे बेसिकली हमसे पूछता है कि आप अपने बारे में थोड़ा बहुत हमें बताएं। तो यहाँ पे जो है ना अपना बस एक प्रोफेशन लिख दें। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं अभी ये सोच के बना रहा हूँ कि मैं जैसे किसी डिज़ाइनर के लिए बना रहा हूँ प्रोफाइल, मतलब मैं एक डिज़ाइनर हूँ, तो मैं भी करूँगा आई एम, या फिर आई एम भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ग्राफिक्स डिज़ाइनर लिख दें यहाँ पे। और यहाँ पे ज़रा अपने बारे में एक्सप्लेन कर दें आप थोड़ा कि आप क्या करते हैं, क्या एक्सपीरियंस है आपका। तो इसके लिए आप ये कर सकते हैं कि आप फाइवर वगैरह किसी दूसरी वेबसाइट पे जो आपके रिलेटेड जो लोग स्किल के जो काम कर रहे हैं, यानी कि पोस्टर डिज़ाइनिंग, फोटोशॉप वगैरह पे काम कर रहे हैं, उनकी प्रोफाइल आप देख लें डिस्क्रिप्शन, और जो आपको अच्छी लगे उसको अपने रिफ्रेश कर दें, 2-3 को मिला के अपनी एक बना दें, तो अपने हिसाब से उसको चेंज कर लें। तो वहाँ से आप इंस्पिरेशन बेसिकली लेके, आइडिया लेके और कर सकते हैं। अभी के लिए जो है बस मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ग्राफिक्स। तो ये बेसिकली कहता है कि एटलीस्ट आप 100 कैरेक्टर्स की जो है वो डिस्क्रिप्शन लिखें। तो ये मैंने एक जेनरिक सी जो है मैंने जेनरिक से यहाँ पे ये डिस्क्रिप्शन लिख दी है। तो आप जो है वो इस तरीके से अपनी जो है वो डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं। अच्छी सी लिखवा लें, ख़ुद लिख लें, कहीं से इंस्पिरेशन ले लें, आइडिया ले लें। तो बेसिकली यहाँ पे एक 1 लाइन की आपकी आ जाएगी डिस्क्रिप्शन, और यहाँ पे आपकी थोड़ी डिटेल डिस्क्रिप्शन आ जाएगी। यहाँ पे फिर हम नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे लैंग्वेजेस वगैरह पूछेगा। यहाँ पे मैं इंग्लिश एंटर कर देता हूँ। अगर आपको मल्टीपल लैंग्वेजेस आती हैं तो आप वो भी एंटर कर सकते हैं।
यहाँ पे ये डेट ऑफ बर्थ पूछेगा बेसिकली, तो यहाँ पे मैं डेट ऑफ बर्थ एक घंटा कर देता हूँ। कुछ भी रैंडम अभी के लिए मैं सेलेक्ट कर देता हूँ। ये अकाउंट वैसे भी मैं यूज़ नहीं करूँगा, एक डमी अकाउंट है बस ये सिखाने के लिए। तो ये डेट ऑफ बर्थ जो है वो अपनी आप ऑब्वियसली असली ही डालिएगा यहाँ पे, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ हो। यहाँ पे आप अपनी बेसिकली सिटी का नाम लिखेंगे तो ये आगे लिखा हुआ नहीं लगेगा, ये फिल कर देगा बाकी चीज़ें। तो यहाँ पे जो है वो अपना पोस्टल कोड वगैरह लिख दें। यहाँ पे मैं अभी के लिए 1 2 3 4 5 लिख देता हूँ। पर अगेन आप भी कर सकते हैं, अगर आपको पोस्टल कोड नहीं पता है, जिप कोड, तो आप जो है वो जाएँ अपने एरिया का नाम लिखें, फॉर एग्जाम्पल गुलशन इकबाल, और आगे लिख दें जिप कोड, तो गूगल आपको बता देगा। अभी के लिए बस मैंने ऐसे ही रैंडम नंबर डाल दिया। नेक्स्ट पे क्लिक कर दूंगा मैं। तो ये आपसे अकाउंट वेरिफिकेशन मांगेगा बेसिकली। तो आपको एक ईमेल आई होगी, अपना ईमेल एड्रेस पे आप लॉगिन करेंगे तो उस ईमेल पे बेसिकली आपको खोलना होगा और उसमें एक लिंक होगा या बटन होगा, उस पर क्लिक कर देना होगा, तो आपकी ईमेल वेरीफाई हो जाएगी और आपके पास जो है वो मेन स्क्रीन आ जाएगी फ्रीलांसर की। तो अब जो है मैं अगली वीडियो में बताऊंगा कि जब एक दफ़ा आप रजिस्टर हो जाए तो फिर कैसे जो है वो आपको आगे उसमें किस तरीके से चीज़ें, कहाँ पे क्या चीज़ होती है और किस तरीके से प्रोजेक्ट पे बिड करते हैं, वो सब चीज़ें हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे।